हाँ सर। हाँ सर log of root log of root 130 130 हाँ -7 -7 raised to the power log। रूट के अंदर ही है क्या सर? हाँ सर। ओके ओके log 6 - x to the base x। ओके सर और ये पूरा एक्सप्रेशन टू द बेस 3 है ओके इज इक्वल टू 2। ओके तो क्या 120 बना रहे हैं क्या? लेट अस चेक। पहले 3 से जाएगा। हाँ सर 9। हाँ 9 हो गया। फिर स्क्वायर करेगा तो 130 - 7 पावर दिस थिंग इज इक्वल्स टू 81। हाँ सर। फिर 7 पावर log of 6 - x to the base x has to be what? 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा। सही है। तो 49 तो हो गया 7 स्क्वायर। तो फिर log का वैल्यू 2 हो गया। हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा ना। फिर x हटेगा तो ठीक है। देखने में टफ लग रहा था बट लकीली वैल्यूज अच्छे है। ओके और बताओ किसी को डाउट है क्या कोई? लॉग या मॉड? लॉगरिथम से एक्सट्रीमली बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कल के टेस्ट में, क्योंकि बाकी सारे बैचेस को लॉग जस्ट चल ही रहा था। मॉड्यूलस पे भी बेसिक क्वेश्चन से आएंगे एक्चुअली। आज जो हम करेंगे उसके अलावा लास्ट क्लास में जो किया था उसके उसके टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे मॉड्यूलस के। ओके हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन बता सकते हैं क्या? log x to the base 10 the whole square log x to the base 10 the whole square plus log x square to the base 10 plus log x square to the base 10 is equal to log 2 to the base 10 the whole square हाँ -1 -1। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ किया? ये करेक्ट लिखा क्या मैंने? हाँ सर ओके बहुत ही वियर्ड सा है बट स्टिल। तो ये 2 को क्या करेगा? 2 को लेफ्ट लिखे हाँ और log x base 10 को y लिया क्या? सर तो ये y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2y 2y -1 को भी लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे +1 हो जाएगा इज इक्वल टू log 2 to the base 10 the whole square। लेफ्ट हैंड साइड कुछ दिख रहा है क्या? y plus 1 का होल स्क्वायर इज log 2 to the base 10 the whole square। तो y plus 1 का वैल्यू हो सकता है log 2 base 10 और माइनस log 2 base 10। समझ गया? हाँ सर फिर y का वैल्यू हो जाएगा log 2 base 10 -1। 1 को चाहे तो log 10 base 10 लिख सकता है। ओके सर फिर अकॉर्डिंगली ऑप्शन, फिर दूसरा वाला भी, फिर y मिल जाएगा तो फिर x मिल जाएगा। ओके सर ओके और बताओ एनीबॉडी हु हैज डाउट या कोई क्लास कंटिन्यू करे? सर मॉड्यूल में 29 सम में डाउट है। कैन यू रीड द क्वेश्चन? हाँ सर मॉड ऑफ log x। एक सेकंड ये रेस कर दो ना। हाँ लास्ट क्लास अनिरुद्ध तूने एक क्वेश्चन पूछा था जो मैंने बोला मॉड्यूलस इन्वॉल्व है तो मॉड्यूलस के बाद करना, लेकिन वो था लॉग का क्वेश्चन। कुछ तो था राइट हैंड से रूट ऑफ 4 - x का स्क्वायर था। हाँ सर वो डीपीटी का था शायद। वो आया के बाद में? हाँ सर ये x -4 4 -6 करना था ना वही क्या है? हाँ 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 कब क्या लिखना है तुझे पता है ना? सॉरी
like root of anything square is modulus of 4 minus x. Modulus of 4 minus x को 4 minus x लिख सकते हैं या तो x minus 4 लिख सकते हैं. x minus 4 कब लिखेंगे, 4 minus x कब लिखेंगे, अकॉर्डिंगली केसेस लेना चाहिए था उसमें. तो फिर चेक भी करता था. हाँ वो समझ गया ना. हाँ सर. Yeah, sorry, I was interrupted. I interrupted someone. Module का 20 बोलना शिव भाई. Sure, mod of log x base root 3 minus 2. अच्छा बेस पे रूट 3 minus 2 है. नहीं. Log of x Okay. base 3 minus 2 Hmm. minus mod of Hmm. log x base 3 minus 2 Okay. is equal to 2. Okay. चलेगा. It's a good question for today's class. बस इतना ही है क्या क्वेश्चन? हाँ सर. Okay. कुछ मैनिपुलेशन किया क्या तूने? स्टार्ट कैसे करूं वही नहीं समझा सर. दोनों लॉग्स में कोई रिलेशन है क्या? सबसे पहले बेस को इक्वल करने की कोशिश करना है. एक का बेस रूट 3 है और एक का बेस 3 है, तो क्या करना चाहिए? बेस को रूट 3 ले लेते हैं. कैसे लूं? दोनों सर एक को 3 रेज़ टू हाफ कर सकते हैं. रूट 3 को 3 रेज़ टू हाफ लिख सकते हो ना. हाँ सर. 3 रेज़ टू हाफ लिखेंगे तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? log x to the base a power n होगा तो वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली 1 by n log x base a हो जाएगा. फिर समझ आ रहा है ना? इधर से हो जाएगा शायद सर. अच्छा ओके ठीक है. मैं ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर में करूंगा. मैं एक 5 मिनट के बाद वापस से 5-10 मिनट के बाद वापस से तुझे पूछूंगा, तू बताना फिर. ये मतलब इसमें मॉड्यूलस भी है, लॉग भी है, तो इट्स अ गुड रिवीजन फॉर टुडे. अच्छा सर इसमें Try केसेस करें. बनाना है ना. Yes, correct. मॉड करना है कि क्या करना है, आप कर सकते हो आगे सॉल्व. मेरा भी ये था एकदम. मैं जरूर करूंगा. मैं एक 10 मिनट की मैं करा दूंगा. 1-2 सम्स करा के फिर ये करा दूंगा. ओके सर, थैंक यू. हाँ केसेस लेना था, दैट इज द राइट थिंग. अच्छा और बताओ, और कोई डाउट है क्या? लास्ट जल्दी बताओ एनीबॉडी. ओके चलेगा. क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूंगा. हाँ बोलो. मॉड में एक डाउट था. जैसे मॉड ऑफ x माइनस 1 का एक और मॉड दिया है. एक मिनट सर, एक मिनट. हाँ, मॉड ऑफ x माइनस 1 का मॉड माइनस 2 द होल मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3. यहाँ पे माइनस 2, फिर ये पूरे एक्सप्रेशन को मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3. ओके सबसे पहले दोनों साइड मॉड्यूलस आएगा तो क्या करना चाहिए? मॉड्यूलस को रिमूव करने के लिए स्क्वायर कर दें. अच्छा ओके सर. ठीक है, तो कैन यू टेल मी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x. फेयर इनफ. लेफ्ट हैंड साइड a माइनस b द होल स्क्वायर, तो क्या होगा? पहले a स्क्वायर लिखेंगे. a स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x करेक्ट. प्लस b स्क्वायर प्लस 4. हाँ फिर माइनस 2ab. हाँ, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस. नहीं x नहीं 2ab ना. अच्छा मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हाँ ठीक है ओके. क्लियरली कैंसिलेशंस हो रहे हैं. x स्क्वायर और थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये माइनस 2x ये माइनस 6x लेफ्ट साइड आ जाके 4x बन जाएगा. और कुछ हो सकता है कि 9 भी लेफ्ट साइड आके 5 माइनस 9 माइनस 4 होगा. ये समझ आ रहा है ना सो फार? यस सर. इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1. 4 भी कैंसिल होके मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1. ये तो बहुत ही लकीली इजी क्वेश्चन हो गया. eventually mod x minus 1 equals to x minus 1 आया. तो याद करो mod x का वैल्यू x कब होगा? माइनस x या x पर. हाँ mod x का वैल्यू माइनस x है, x होता है. मैं ये पूछ रहा हूँ कि mod x का वैल्यू x कब होगा? फॉर ऑल x पॉजिटिव. जब x पॉजिटिव होगा. mod x और x सेम रहेंगे जब तो यहाँ पे mod x minus 1 equal to x minus 1 आ गया.
सो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x minus 1 has to be greater than or equals to 0. Yes. That's it. x is greater than equals to 1 और 1 to infinity हो गया, लकी हो गए. अच्छा, पहले क्लियर हो गया क्या सम? हाँ सर. नाउ इसी चक्कर में एक बार रिवाइज करा देता हूँ बाकी लोगों को फटाफट मॉड्यूलस का पार्ट. लॉगरिथम्स के लिए तो प्रॉपर्टीज रटना पड़ेगा, जितने प्रॉपर्टीज रटोगे उतना इजी लगेगा. मॉड्यूलस के पार्ट में सबसे पहले मोस्ट बेसिक हमने ये किया था, मॉड एक्स का वैल्यू 3 है तो स्ट्रेट अवे एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगा. ये वाले मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है. अगर मॉड्यूलस ऑफ x minus 3 is equal to 7 है तो भी स्ट्रेट अवे मॉडुलस रिमूव करके x minus 3 is equal to plus minus 7. अच्छा, ना ये सारी चीजें तभी कर सकते हैं जब राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर होगा. अगर मॉडुलस x इक्वल टू -3 होता तो null set. It is not possible. Modulus x cannot be -3. Okay, we cannot write plus minus 3. तो ऐसे प्लस माइनस जो है जस्ट राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर होगा तो रिमूव कर दो. अगर मॉड के अंदर मॉड होगा तो भी कोई बिंदास वही कर सकते हो, -3 is equals to 7 ऐसा रहेगा. तो पहले एक मॉडुलस रिमूव करेंगे, मॉड x minus 1 -3 is equals to plus minus 7 आ जाएगा. फिर से मॉड x minus 1 के दो वैल्यूज आएंगे, फिर से मॉड रिमूव कर देंगे प्रोवाइडेड दे आर पॉजिटिव. इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास के स्टार्टिंग में किया था. ओके, अदर देन दिस नेक्स्ट पार्ट ये है कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर ऐसा है, मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 is equals to 3 minus 2x. इस टाइप का क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x minus 1 equals to 3 minus 2x. अभी नाउ कैन आई राइट x minus 1 equals to plus minus 3 minus 2x? ऐसे मॉड रिमूव करके प्लस माइनस लिख, मतलब मैं बता देता हूँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं. ऐसे रिमूव करके प्लस माइनस नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज हमें पता नहीं है कि 3 minus 2x पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है. तो दैट इज वाई, मतलब यस दैट इज करेक्ट जिसने टेक्स्ट किया. दैट इज वाई यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, केसेस लेना पड़ेगा. तो वी आर गोइंग टू रिलाई ऑन फंडामेंटल थिंग्स. फंडामेंटल थिंग्स ये था कि मॉड ऑफ एनीथिंग, मॉड ऑफ कोई भी थिंग, मॉड ऑफ अगर fx है, मॉड fx को हम लोग fx ही लिखेंगे प्रोवाइडेड fx इज पॉजिटिव, और माइनस fx लिखेंगे अगर f of x नेगेटिव होगा. मॉड x को x लिखेंगे अगर x पॉजिटिव होगा, मॉड x को माइनस x लिखेंगे अगर x नेगेटिव होगा. ऐसे केसेस में फिर हेडेक बना. मॉड ऑफ x minus 1 को या तो हमें x minus 1 लिखना पड़ेगा या तो माइनस ऑफ x minus 1 लिखेगा. तो अभी मॉड x minus 1 को x minus 1 लिखेंगे या तो मॉड x minus 1 को माइनस ऑफ x minus 1 लिखेंगे. तो अभी x minus 1 कब लिखेंगे और ये कब लिखेंगे वो कंडीशन इंपॉर्टेंट हो गया. मॉड x minus 1 को x minus 1 कब लिखते हैं, लाइक मॉड ऑफ जो भी चीज को सेम चीज तभी लिखेंगे जब वो चीज पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पे मॉड x minus 1 को x minus 1 लिखेंगे तो कंडीशन आ जाएगा x minus 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये कंडीशन के अंदर ये सब कुछ करेंगे. मॉड x minus 1 को x minus 1 लिख दिया तो यहाँ पे हो जाएगा x minus 1 इज इक्वल्स टू 3 minus 2x. इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3x इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू 2/3 आ गया. अभी 2/3 कंसीडर करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए, वो हमें जो कंडीशन अज्यूम किया वो बताएगा. इन दिस क्वेश्चन शुड आई रिजेक्ट इट और कंसीडर इट? रिजेक्ट, क्योंकि 2/3 minus 1 इज नॉट पॉजिटिव, तो ये रिजेक्ट हो गया. समटाइम्स इट गेट्स रिजेक्टेड, समटाइम्स इट डजंट गेट रिजेक्टेड. द अदर केस जिसमें x minus 1 इज लेस देन 0, तो मॉड x minus 1 को माइनस ऑफ x minus 1 लिखेंगे. माइनस ऑफ x minus 1 और 1 minus x एक ही बात है, इज इक्वल टू 3 minus 2x. इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया. तो ये कंसिडर करेंगे क्या? नहीं. ये भी रिजेक्ट हो गया. ओ बैड लक. तो वी आर रिजेक्टिंग बोथ ऑफ देम. समटाइम्स दोनों भी कंसिडर होंगे, समटाइम्स एक कंसिडर होगा और एक कंसिडर नहीं होगा. सो दिस इज अ जनरल प्रोसीजर. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस मच पार्ट. किसी को डाउट है क्या? नहीं सर. तो सर इस क्वेश्चन में x का कोई वैल्यू नहीं आएगा? कोई वैल्यू नहीं आ रहा है या ठीक है. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन दूं क्या जिसमें वैल्यूज आ रहे हैं? हाँ सर. एक सेकेंड, बस क्वेश्चन बना रहा हूं. एक सेकेंड यार, x का वैल्यू 3/2. हमने करेक्ट ही किया ना कैलकुलेशन? ओके ओके ठीक है. अच्छा
अगर ऐसा क्वेश्चन है 2 times modulus of x minus 2 is equals to x, ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, x ले लेते या x plus 1 ले लेते, लेट मी जस्ट कंफर्म इट। सर वो 4/3 नहीं आएगा? ओह आई एम सॉरी, थैंक यू, वही मुझे भी लग रहा था एक आना चाहिए, थैंक यू। 4/3 आएगा यार, 3 + 1 हो गया, तो 4/3 फिर कंसिडर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट करेक्ट, एक कंसिडर होगा। ओके, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, फटाफट बता सकते हो क्या क्या करना चाहिए केसेस? x minus 2 is greater than or equal to 0 and x minus 2 is less than 0. लेस देन 0, तो बता सकते हो क्या किसके अंडर क्या लिखूं? 2x minus 4 is equal to x plus 1. हाँ, एक केस में ये लिख दिया सेम चीज, तो 2x minus 4 is equals to x plus 1, तो आ जाएगा 3x is equals to 5, x equals to 5/3। कंसिडर करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? 5/3 minus 2 पॉजिटिव है क्या? सर x is equal to 5 है ना? x equals to 5 आएगा, 2x minus x होगा ना? ऐसा लग रहा है मैं नींद में हूँ, करेक्ट। हाँ, और दूसरा केस में क्या हो जाएगा? 2 times minus of x minus 2 equals to x plus 1, तो minus 2x plus 4 is equals to x plus 1, तो इसमें कितना आ रहा है x का वैल्यू? 1. 1। कंसिडर करेंगे कि रिजेक्ट? ये कंडीशन सर कंसिडर होगा। यस, तो इस केस में दोनों कंसिडर हो रहे हैं। तो आई होप ये डाउट किसी और को नहीं है, क्या करना है? सर राइट हैंड साइड पे जैसे आपने किया है केस, ऐसा वाला केस लेके जहाँ पे राइट हैंड साइड को बदलते हैं, वैसे मेथड से ये सॉल्व होगा? वही तूने हर बार पूछा है पिछले 2 क्लासेस नहीं में। नहीं, हाँ पता है सर, इसमें आपने किया ना केस लेके, बट वो श्योरली नहीं बता सकते यार, अच्छा सर ठीक है। क्योंकि वो क्यों नहीं कर सकते वो समझना। हाँ सर। ओके, ये हो गया इक्वल टू वाले। इक्वल टू सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर रहेगा तो सीधा मॉड हटा दो, इक्वल टू नेगेटिव नंबर रहेगा तो रिजेक्ट कर दो कंप्लीटली। इक्वल टू एक वेरिएबल है, इक्वल टू वेरिएबल होगा तो केसेस लेना है। तो ये हो गया पहले मॉड्यूलस का इक्वल टू वाले पे क्वेश्चंस। फिर मॉड्यूलस पे अनइक्वल मतलब इनइक्वालिटी नॉट इक्वल टू वाले क्वेश्चंस किए थे। अभी मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 है, अभी मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन -3 है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन 3 है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन -3 है। अभी ये रहे 4 क्वेश्चंस। तो इनमें से सबसे इजीएस्ट जो है ये वाला। अभी देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर मैटर करेगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है वो मैटर करेगा। अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, तो इसके लिए क्या करूं, क्या कर सकते हैं? दोनों साइड यस, दोनों साइड पॉजिटिव है तो जरूर स्क्वायर कर दो। तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, फिर लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर -9 लेस देन 0, फिर वेवी कर बनाएंगे, वेवी कर बनाएंगे। अच्छा, सेकंड केस का आंसर क्या होगा? कैन वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स? तो तब लॉजिक लगेगा। मॉड एक्स ग्रेटर देन -3 करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट। हमेशा करेक्ट है क्या? यस सर। तो कोई भी x की वैल्यू के लिए मॉड x का वैल्यू -3 से ज्यादा ही होगा, तो इसका आंसर -∞ से ∞। वी कैन नॉट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। व्हाट अबाउट दिस थर्ड वन मॉड x लेस देन 3? नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज़ पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव हो सकता है ना। तो वन सेकंड दोनों साइड पॉजिटिव होगा तो क्या कर दूं? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर लेस देन 9, तो x स्क्वायर -9 लेस देन 0, फिर से वेवी कर -3 + 3 मार्क करके लेस देन 0 होगा तो आंसर नीचे वाला हो जाएगा, -3 to 3 हो जाएगा। एंड दिस वन मॉड x लेस देन -3, कैन वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स? नो। तो क्या होगा आंसर सोचो? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इज राइट, बिकॉज पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव आ रहा है, तो नो सॉल्यूशन। तो इनइक्वालिटी जब आ रहा है कांस्टेंट्स के साथ, तो हम लोग कभी स्क्वायर करेंगे कभी स्क्वायर नहीं करेंगे। अगर इनफैक्ट राइट साइड पॉजिटिव रहेगा तो स्ट्रेट अवे स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने लास्ट क्लास में किए थे, थोड़ा सा नोट्स रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। अभी तक सबको क्लियर है क्या? हाँ सर।
किसी को डाउट होगा तो आई कैन कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आई कैन गिव एन एग्जांपल। ये तुम्हें कुछ लिखना है कि एरेज करूं? सर erase कर दो। ओके बाकी लोग बात नहीं कर रहे, बट आई होप यू आर फॉलोइंग। अनुजा, आर यू प्रेजेंट टुडे? यू वर एब्सेंट लास्ट to last class. I hope you covered it up, or she is absent today also, I guess. Yes, sir. Okay. और ऋषिकेश बार बार कनेक्टिंग ही आ रहा है। आई होप यू आर फॉलोइंग। रिदम समझ आ रहा है क्या? ओके अभी आज के क्लास में हम लोग थोड़े और मॉड्यूलस के ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। थैंक्स रिदम। ओके नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग। एक सेकेंड। Modulus of x minus 5 is greater than 2x minus 3. Is greater than 2x minus 3. तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री सौरभ सर ने पढ़ाया कि कौन से सर ने पढ़ाया? प्रेम नारायण सर। ओके ओके। फंडामेंटल पीरियड मतलब जानते हो क्या? हाँ सर। ओके ओके। क्या होता है? वो जब फंक्शन रिपीट करता है, जब वो फंक्शन माइनस वो पीरियड फंक्शन वापस देगा तो वो फंडामेंटल पीरियड। करेक्ट करेक्ट, गुड वन। तुम्हारा सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट हुआ क्या? नो सर। ओके। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया कि होने वाला है? हो गया था, फंडामेंटल पीरियड लास्ट सर ने बोला। ओके ओके। लाइक ऐसे क्वेश्चंस का पीरियोडिसिटी फंडामेंटल पीरियड ढूंढ सकते हो क्या? sin x प्लस cos रूट 2x। हाँ सर, sin x का 2 पाई और cos रूट 2x का 2 पाई बाय रूट 2, फिर एलसीएम लेना। हाँ क्या होगा कीर्ति फिर इसका आंसर? सर 2 पाई अपॉन 1 होगा ना? नहीं नहीं, वन और रूट 2 का एलसीएम नहीं होता, तो नो एलसीएम है एक्चुअली, इट्स नॉट पीरियोडिक। समझा क्या कीर्ति? हाँ सर। Okay. Modulus of x minus 5 is greater than 2x minus 3. Now, we can't square on both sides. Neither can we tell the answer orally because right hand side कोई constant number नहीं है। अभी जब भी right hand side variable आएगा तो तुम लोग फिर cases बनाना start कर दो। The cases should be very obvious. What are the two cases which you are going to consider? X is greater than or equal to 5 and x is less than 5. X is greater than or equals to 5 and x is less than 5. अभी यहाँ पे इक्वल टू साइन ना किसी एक में डालना जरूरी है, कम से कम एक में तो इक्वल टू 0 डालना। रिया पहले केसेस करेक्ट है क्या? No, sir. केसेस ही गलत है क्या? ओके तो व्हाट डिड यू डू देन? डिड यू स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स बाय चांस? Yes, sir.
Oh, we can't square on both sides. Squaring on both sides is only allowed when both the sides are positive. Modulus is indeed always positive. We don't know if 2x minus 3 is positive or not. I hope nobody else is doing the same mistake. तो यहाँ पे केस एक्चुअली ये था x minus 5 greater than or equals to 0 और एक केस x minus 5 less than 0. उसी को अनिरुद्ध ने सिंप्लीफाई करके बताया. ये केस लेने की वजह से फायदा क्या है रिया, समझ में आ रहा है कि क्यों ये केस लिया? यस सर. हाँ, तो फर्स्ट केस में क्या करूं? फर्स्ट केस में मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 को क्या लिखना चाहिए? मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हम लोग मॉड x माइनस 5 को क्या लिखेंगे और इस केस में मॉड x माइनस 5 को क्या लिखेंगे? ओके, चेक करता हूँ. First one will be minus x plus 5 and the second one will be Yes, x minus 5. करेक्ट. फर्स्ट वाले में माइनस ऑफ x माइनस 5 लिखेंगे और सेकंड वाले में x माइनस 5 लिखेंगे. अभी क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई कर दो. सेकंड केस में x माइनस 5 ग्रेटर देन 2x माइनस 3 होगा और फर्स्ट केस में माइनस ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 2x माइनस 3 होगा. ठीक है, ओके. अभी सॉल्व करते हैं. जैसे कि सेकंड वाला सॉल्व करूं तो किसी का आया क्या? सर x लेस देन -2. ओके, x लेस देन -2 आया. ठीक है, x लेस देन -2 आया. बट ये पूरा केस किसके बेसिस पे चल रहा है? ये पूरा केस Greater जो than है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5. अब ये दोनों भी होना चाहिए कि कोई एक, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहिए कि यूनियन लेना चाहिए? इंटरसेक्शन. यस, दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहिए, कॉमन पार्ट लेना चाहिए. तुम लोग सोचो कि x का वैल्यू -2 से कम भी होना चाहिए और x का वैल्यू 5 से ज्यादा भी होना चाहिए. तो कॉमन क्या है? नल सेट होगा. नल सेट होगा. null set होगा. नल सेट होगा, दैट इज राइट. तो इस सेकंड केस का आंसर नल सेट है. सेकंड केस का आंसर नल सेट है. कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये भी होना चाहिए. दिस मदर कंडीशन शुड सेटिस्फाई आवर सॉल्यूशन. ओके, नल सेट हो गया. अभी केस 1 को सॉल्व करो जरा. केस 1 को सॉल्व करो, उस कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लो. सर x लेस देन 8/3. थैंक यू. x लेस देन 8/3. ओके, तो x belongs to -infinity to 8/3 होगा. हाँ, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों भी होना चाहिए. चेक करो कीर्ति. 5 से कम होना चाहिए और दूसरा वाला 8/3 से भी कम होना चाहिए. 8/3 से भी कम होना चाहिए, तो दोनों भी होना चाहिए. इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो लाइक ही सेइंग 8/3 से कम और 5 से भी कम, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x इज लेस देन 8/3 हो गया. x इज लेस देन 8/3 हो गया. दैट इज करेक्ट. तो x इज लेस देन 8/3 को इंटरवल के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -∞, 8/3. अभी केस 1 का आंसर ये है, केस 2 का आंसर ये है. इन दोनों केसेस का यूनियन लेना चाहिए कि इंटरसेक्शन? यूनियन. यूनियन. यूजुअली केस 1 या तो केस 2 करके बनता है, तो केस 1 और केस 2 के बीच में हमेशा यूनियन लेते हैं. इट इज द यूनियन ऑफ बोथ द केसेस. तो -∞, 8/3 यूनियन नल सेट इज बेसिकली -∞, 8/3 ओनली. is -∞, 8/3 only. So this is only the final answer, -∞, 8/3. चेक करो कीर्ति, 3 बार रॉन्ग भेजा, क्या मिस्टेक हो रहा है? एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का. पहले इस क्वेश्चन में क्लैरिटी आ रही है क्या सबको? हाँ सर. सर एक बार यूनियन और इंटरसेक्शन बताओ. तो देखना, यूनियन मतलब व्हाट डज यूनियन मीन?
in simple words? Like दोनों का होना collection, चाहिए। दोनों को मिला के, like it is the union of all the women in the world or something like that. Union मतलब it is the collection. Intersection मतलब intersection of being मतलब intersection of being a Marathi as well as a Bengali. मतलब the person has to be Marathi as well as Bengali, मतलब something like मतलब what a bad example है, but still intersection और union का meaning तो तू समझ रहा है क्या? हाँ सर, मतलब यूनियन में सब कुछ इंक्लूडेड होगा, इंटरसेक्शन में सब कॉमन होगा। कॉमन वाला होगा, अच्छा। Okay. कॉमन वाला मतलब बेसिकली दो कंडीशंस रहेंगे, लाइक फादर इज ए बंगाली, मदर इज ए मराठी अगर होगा तो वो उन दोनों के इंटरसेक्शन जैसा है, मतलब दिस द चाइल्ड। तो सिमिलरली यहाँ पे केसेस बनाते टाइम सोच लेना, हमने केसेस क्या बनाए थे, x माइनस फाइव लेस देन जीरो या तो x माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो। देखो वापस से बता रहा हूँ, x माइनस वन, x माइनस फाइव लेस देन जीरो या तो x माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो, या तो मतलब तू समझ रहा है क्या, मतलब और दिस और दिस और दिस जब रहेगा तब यूनियन आ जाएगा, समझ रहा है क्या? यस सर। और एंड रहना, एंड रहेगा कि x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 एज वेल एज x हैज टू बी लेस देन -2। एंड जब आएगा तो इंटरसेक्शन होगा। ओके सर, समझ गया। ठीक है। हाँ, ऑफनली यूनियन मतलब केसेस के बीच में यूनियन होता है और विथ इन अ केस इंटरसेक्शन होता है, विथ इन अ केस इंटरसेक्शन होता है सारे कंडीशंस का, और बिटवीन द केसेस यूनियन होता है। ओके, और किसी को डाउट है क्या? ओके, आई होप कीर्ति तेरा आंसर आ गया, -3,8/3। Yes, sir. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। एनीबॉडी हु हैज डाउट हियर? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। राइट ऑन, सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ 3x minus 5, solve modulus of 3x minus 5 is greater than x plus 2. Modulus of 3x minus 5 is greater than x plus 2. Modulus of 3x minus 5 is greater than x plus 2. पिछले क्वेश्चन जैसे ही केयरफुली करो। केसेस बनाना इनएविटेबल है,
You guys need more time to solve? Or do you guys need any hint? सर नल सेट होगा. I doubt null set होगा. सॉरी मिल गया आंसर. मैं डाल देता हूँ. Okay, okay. मोक्ष एक सेकंड चेक करता हूँ. एक तो 7/2 पे शायद राउंड ब्रैकेट आएगा, अगर आएगा तो वो, और 3/4 है कि 4/3 चेक कर सकते हो क्या एक बार? लेट मी चेक. 3/4 ही होगा शायद. हाँ अनिरुद्ध चेक कर. मोक्ष सही लिखा, बट मोक्ष लिखने का अंदाज थोड़ा गलत है. पहले -∞ लिखते हैं, फिर 3/4 लिखते हैं. छोटा नंबर कॉमा बड़ा नंबर रहता है. सही कर रहा है मोक्ष. माइक काम कर रहा है क्या तेरा? यस सर. हाँ, तो कैन यू टेल मी क्या करना चाहिए केसेस पहले? सर पहले तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3 आएगा हाँ, और x लेस देन 5/3. फेयर इनफ. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/3 और एक में x लेस देन 5/3. ओके, कब क्या करना चाहिए? कैन यू जस्ट टेल मी द फर्स्ट इक्वेशन? 3x minus 5 greater than equal to x plus 2 दैट इज करेक्ट. और इस वाले में and माइनस 5 minus 3x is Correct. less than x plus 2. नहीं, ग्रेटर देन x प्लस 2. ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा. आयुष 5/3 वाला गलत है. कीर्ति आई थिंक यू आर राइट. अनिरुद्ध सिर्फ कैपिटल यू लिखता तो चलेगा, वाई ओ यू तो क्या ये? वो तो ऑटो करेक्ट था. सॉरी. अच्छा, ओ अच्छा अच्छा. जूम पे भी ऑटो करेक्ट होता है क्या? अच्छा, तुम मोबाइल से देख रहे है क्या? नहीं वो लैपटॉप में टाइप करने में होता है. यू चेंज हो जाता है. ओह, आई डिडंट नो. जल्दी करो अदर्स. इसका आंसर और 5/3 के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. फिर ये आंसर और इसके साथ इंटरसेक्शन, फिर दोनों आंसर्स का यूनियन, दैट इज द फाइनल. रिया करेक्ट है, परफेक्ट. वैदेही करेक्ट. सर 5/3 की जगह पे अगर 7/2 होता तो सही होता. करेक्ट है आयुष. ओके सर. That's right, Freya. Good to see many people answering today. जल्दी करो. इसका इस केस का सॉल्यूशन कितना आ रहा है? x इज ग्रेटर देन 7/2 आ जाएगा. यस, 5/3 से भी ज्यादा, 7/2 से भी ज्यादा.
इंटरसेक्शन लेने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? Just try to mark on the number line. 5/3 is on the left side. 5/3 से भी ज्यादा, 7/2 से भी ज्यादा, तो वो eventually 7/2 कॉमा infinity हो जाएगा. निधि करेक्ट. इस केस में कितना आ रहा है? 4x is less than 3, तो x is less than, sorry, 4x is less than 3, x is less than 4, 3/4 सर. 5/3 से कम और 3/4 से भी कम. 5/3 से कम और 3/4 से भी कम, दोनों में कॉमन पार्ट जो है 3/4 के लेफ्ट साइड वाला है. तो -∞, 3/4. So the final answer is -∞, 3/4 union 7/2, infinity. 7/2 पे इक्वल टू साइन क्यों रखा है? निधि चेक करो, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रेटर देन 7/2 मिला ना. तो 7/2 नहीं हो सकता. ओके, चलेगा ये क्वेश्चन. शुड आई वेट फॉर अदर्स और शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? एनीबॉडी इन द क्लास? ब्रह्मी, भाविका, हो रहे क्या सम्स? हाँ सर, वो टाइप नहीं हो रहा है सब. चेक कर. एशली, अवंती, हेत, हिरेश, जन्माजय. चलेगा, एक और क्वेश्चन करते हैं. एड्रेस कर रहा हूं. एक सेकेंड. मॉड्यूलस ऑफ x minus 3 लेस देन x/2 minus 5. तुम लोग सॉल्व करो. I'll just come in. Okay, Avanti, I'll just come in 2 to 3 minutes.
ओके, देयर फ्यू आंसर्स, शायद नो सॉल्यूशन नहीं आएगा, चेक करो। सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। वहां पे जो 2 है हम लोग वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं कैसे? हाँ तो वो -5 का -10 हो जाएगा। हाँ सर, वो उसके बाद भी तो भी सर नल सेट ही आ रहा है। नल सेट ही आ रहा है क्या? सबका हाँ वही आ रहा सर। है क्या? हाँ सर, नल सेट था। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, नहीं नहीं, null set is correct यार, Anirudh right and Freya also correct. Yes yes. नहीं नहीं करेक्ट है, मैंने कुछ और सोचा था। Okay, the cases should be very obvious. X minus 3 greater than or equals to 0, x minus 3 less than 0. एक केस में x minus 3 less than x by 2 minus 5 होगा, और एक केस में minus of x minus 3 less than x by 2 minus 5 होगा। इस केस में क्या आ रहा है सॉल्व करके, किसी का आया? -2, हाँ। थैंक यू। इन दोनों का इंटरसेक्शन x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 3, दैट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। नल सेट। इस केस में सॉल्व करके क्या आया? x greater than 16/3। थैंक यू। x लेस देन 3 और ग्रेटर देन 16/3, मतलब 3 से कम होना चाहिए और 16/3 से ज्यादा होना चाहिए, पॉसिबल है। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, नल सेट। दोनों नल सेट आ रहे हैं तो यूनियन भी नल सेट ही रहेगा। अकमल हो रहे ना सम्स? ओके चलेगा। आई डोंट नो, बस मॉड्यूलस में यही हेडेक है कि मॉड्यूलस और एक वेरिएबल नंबर आएगा तो डबल डबल केसेस लेना पड़ेगा, 2 केसेस लेके दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे। चलेगा, थोड़ा अपग्रेड करेंगे। आई होप दिस मच एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस नाउ। Okay, should I wait or should I move on? सर खत्म हो गया। Okay, चलेगा। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा टाइम लेके करना, इट्स ओके। नाउ मॉड्यूलस ऑफ इक्वल टू आ रहा क्वेश्चन है, बट स्टिल मॉड्यूलस ऑफ x minus 1 plus modulus of x minus 2 is equals to 7. Modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 is equal to 7. तो करने के पहले तुम लोग जस्ट बता सकते हो क्या कि क्या करना चाहिए केसेस में? हाँ बोलो बोलो। सर 4 केसेस हो जाएंगे ना? क्यों 4 केसेस लग रहे हैं? सर x-1 का पॉजिटिव और नेगेटिव और x-2 का पॉजिटिव। करेक्ट करेक्ट, x minus 1 का पॉजिटिव नेगेटिव और x minus 2 का भी पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज वेरी जेन्युइनली आंसर्ड। अभी देखो अदर्स आल्सो अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज सेइंग इज दो मॉड्यूलस है तो दो डबल डबल केसेस, इसके दो, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे करके 4 केसेस वो बता रहा है। नाउ रादर देन दैट थोड़ा सा 2 केसेस ओवरलैप हो जाते हैं आयुष, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजियर लगता है। तो सबसे पहले यूजुअली इस तरीके से केसेस ले लो, ये नंबर लाइन है। केसेस क्या रहेंगे? x minus 1 के लिए x किससे ज्यादा किससे कम मैटर करेगा? x greater than equal to 1 और x less than 1। तो 1 के राइट साइड है या 1 के लेफ्ट साइड है मैटर करेगा। अगर x लेस देन 1 है, अगर x लेस देन 1 का केस है, x लेस देन 1 का केस है, तो मॉड x minus 1 को क्या लिखेंगे? 1 minus x। 1 minus x लिखेंगे। एंड व्हाट अबाउट मॉड ऑफ x minus 2?
लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 है मतलब किससे भी कम है, 2 से भी कम है, 2 तो राइट साइड रहता है, 1 से कम है मतलब 2 से भी ऑटोमेटिकली कम ही रहेगा। तो मॉड x माइनस 2 को क्या लिखोगे? 2 minus x. 2 minus x और माइनस ऑफ x माइनस 2। सो अच्छा, नाउ सेकंड केस x 1 से ज्यादा है और साइमल्टेनियसली 2 से कम है, साइमल्टेनियसली 2 से कम है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट डाउन दैट केस एज, वी कैन राइट डाउन दैट केस एज 1 less than x less than 2, 1 less than x less than 2। इट इज जस्ट दैट अब यहाँ पे x less than 1 है, यहाँ पे x greater than 1 है, तो द नंबर 1 को तुम लोगों ने स्किप कर दिया, नंबर 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इक्वल टू 1 तुम्हारी मर्जी, या तो यहाँ इंक्लूड करो या तो यहाँ इंक्लूड करो। कहाँ इंक्लूड करने का मन कर रहा है? सर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलेगा, इट इज फाइन, यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, इट इज योर विश। और तीसरा केस क्या रहेगा? 2 से राइट साइड, x is greater than or equal to 2, ठीक है, इक्वल टू 2, यू कैन कीप इक्वल टू साइन इन द मिडिल आल्सो, दैट इज आल्सो फाइन। तो बेसिकली तीन ही केसेस बनेंगे, x 1 से कम है, x 1 और 2 के बीच में है, और x 2 से ज्यादा है। समझ गए ना आयुष? वही है, x 1 से ज्यादा 2 से कम है, ओवरलैप्ड। हाँ सर। ओके, तो सेकंड केस में मॉड x माइनस 1 को क्या लिखूं, मॉड x माइनस 2 को क्या लिखूं? सर मुझे सेकंड के समझ में नहीं, वापस बोल सकते? देखो सेकंड केस x 1 से ज्यादा होना चाहिए, और ये वाला केस यहाँ का x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 1 हैव जस्ट ओवरलैप्ड, मतलब समझ रहे हैं क्या? ओवरलैप्ड सर आप लिख दो ना, फिर समझ जाएगा। लिखा है तो है, नहीं मतलब वो इंडिविजुअल केसेस पे समझ जाएगा ओवरलैप होगा। देखना ये केसेस बनेंगे पहले, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 लेस देन 0, अनिरुद्ध। हाँ सर। फिर दूसरे का केस क्या होगा? x माइनस 2 लेस देन 0 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यस सर। तो मैं कह रहा था कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 2 लेस देन 0 को कंबाइन करके लिख दिया हमने। अच्छा ओके सर। हाँ समझ गया ना? हाँ। तो सेकंड केस में मॉड x माइनस 1 को x माइनस 1 ही लिखेंगे क्योंकि x 1 से ज्यादा है, और मॉड x माइनस 2 को 2 माइनस x लिखेंगे। और थर्ड केस में क्या लिखेंगे? x minus 1 और x minus 2। x माइनस 1 और x माइनस 2, सेम लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पे सॉल्व करोगे, सॉल्व करके अपने जो मदर कंडीशन है उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, फिर हर बार इंटरसेक्शन लेंगे। मैं ये सम सॉल्व करके दिखाऊं या तुम लोग ट्राई करोगे आगे? सर लेकिन ये बहुत लंबी हो जाएगा ना। हाँ लेंदी तो है यार, डबल मॉडुलस आ रहा है तो लेंदी है। जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो कैन यू टेल मी x क्या होगा ओरली? फाइव। 2x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 5। कंसिडर करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए, क्यों? सर बोलो। सर बट ये तो 1 माइनस x होना चाहिए ना, 1 माइनस x प्लस सॉरी, 2 माइनस माइनस x। एक्स प्लस 1 है यार, थैंक यू। माइनस एक्स प्लस 1 है या 1 माइनस एक्स है? अरे ये दोनों भी गलत ही लिखा। 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7। ओके, x कितना आ रहा है? -2। -2। ओके, कंसिडर करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए? कंसिडर। कंसिडर करना चाहिए बिकॉज x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। सेकेंड केस में क्या होगा? x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। सॉल्व करते टाइम x एंड x ही कैंसिल हो गया, उसका नेक्स्ट स्टेप आया 1 इज इक्वल टू 7। 1 इक्वल टू 7 हो सकता है क्या? नो सर। So in other words, that is null set. That's right, Kirti. Okay. Last case, x minus 1 plus x minus 2 is equals to 7. इसको सॉल्व करेंगे तो x equals to 5, वो जो हमने गलती से कर दिया, x equal to 5 कंसिडर करेंगे कि रिजेक्ट? ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 5 आया तो कंसिडर करेंगे। That's it. तो फाइनल आंसर्स आर both -2, 5. ओके, पहले कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को। तो ओनली हेडेक इन दिस क्वेश्चन इज 2 केसेस की जगह 3 केसेस लेना पड़ा। सर हाँ बोलो।
जो x लेस देन इक्वल टू 1 है वो इक्वल टू साइन को हम दूसरे केस में भी लगा सकते हैं ना? जरूर डाल सकते हो, यहाँ पे लेस देन हटा के यहाँ पे भी डाल सकते हो। मतलब 1 को कहीं ना कहीं एक जगह तो इंक्लूड करो, दैट इज द इंटेंशन। ऐसा नहीं कि 1 को ही हटा दिया। हो गया तो बताना, लिख के एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। सर इजियर मेथड नहीं है इसका, मतलब इतना लेंदी हम लोग को तीनों स्टेप्स करना ही पड़ेंगे। यस यस, थोड़े क्वेश्चंस पे ट्रिक रहता है जो मैं आज कराऊंगा थोड़ी देर में, बट फिलहाल के लिए लेंदी मेथड ही है। मैं ट्रिक भी थोड़ी देर में बता दूंगा, बस इस क्वेश्चन में ट्रिक भी नहीं चलेगा। ये आज का जो भी कर रहे हैं ये सब मेजर टेस्ट में तो नहीं आएगा इतने लेंदी सम्स। सर मेजर टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा मैथ्स का? मेजर टेस्ट 2 से तो बहुत इजी है। हाँ? हाँ बोलो। ट्रिग्नोमेट्री का डिफिकल्टी कैसा है? ट्रिग्नोमेट्री इजी है, बहुत बहुत इजी है। सर पीरियोडिसिटी आ रहा है क्या टेस्ट के लिए? हाँ। अच्छा, कल सर ने बोला कि नहीं आ रहा है इसीलिए। ओ आई एम नॉट श्योर, मतलब नाउ आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन पेपर चेंज किया होगा। तो लाइक मैंने दूसरे बैचेस में पीरियोडिसिटी नहीं पढ़ाया था क्योंकि वो 12th में कराते हैं, तो तुम लोगों को कराया तो आई थॉट आ रहा है। फुल ट्रिग्नोमेट्री है ना पोर्शन वैसे? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है करके दिया। ओके ओके ओके, तुम लोगों को सर ने बोला है तो फिर करेक्ट रहेगा, तुम्हारा पेपर चेंज हुआ है। हाँ सर, क्योंकि हमारा फिजिक्स का बहुत नहीं पढ़ा, बहुत कुछ नहीं पढ़ाया था, अच्छा अच्छा, ओके ओके। इसलिए चेंज किया। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले वगैरह याद हो गए क्या अब तक? हाँ सर। मेन वही है, फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए। पर सम्स अभी तो टफ लग रहा है, पता नहीं क्यों। सर हाँ। ऐसा हो रहा है कि इजी सम्स भी कॉम्प्लेक्स मेथड से करने पे नहीं आ रहा। ओ, वो मॉड्यूल के हिसाब से बता रहे हो या कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह भी सॉल्व कर रहे हो? मॉड्यूल। अच्छा, मॉड्यूल तो थोड़ा सा टफ है। 3A 3B 3C तो काफी टफ है, 2C भी थोड़ा, सेकंड 2C का भी थोड़े से क्वेश्चंस टफ है एक्चुअली, हाफ ऑफ द एक्सरसाइज। 2C का फर्स्ट 15 बहुत टफ लगा, फिर थोड़ा इजी हो गया। हाँ, बाकी सबने भी 2C 3A किया क्या? हाँ सर, वही पहले 15 एकदम टफ। हाँ मतलब टफ तो थे यार, 3A 3B भी बहुत ज्यादा टफ है। तो मॉड्यूल की डिफिकल्टी क्या आएगा कि उससे भी डिफिकल्ट आएगा? ये मॉड्यूल की डिफिकल्टी तो नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा। 1A 1B 1C की डिफिकल्टी का आएगा। हाँ सर, 1A 1B 1C तो हो गया, इजी तो। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद रखना है बस। वो जैसे ये फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा। tan 3 थीटा। दैट हाँ इज करेक्ट। सबको याद है क्या? हाँ सर। ठीक है, ज्यादा अनिरुद्ध और कीर्ति बताते तो मैं हाँ ओके ओके करके बोल देता हूँ बट ठीक है। ये फॉर्मूला तो पूरा याद ही रहेगा। हाँ, रेंज भी ढूंढना आता है क्या, a sin x प्लस b cos x का रेंज? और सर, और डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं ना रेंज के लिए? हाँ यूज कर सकते हैं, बट कभी कभी बहुत लेंदी हो जाता है डिफरेंशिएशन। हाँ सर, उसको लाइक एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में आके एक वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक वेरिएबल से। हाँ वो तो है, जैसे कि इसका रेंज नहीं करा है क्या, 5 sin x प्लस 12 cos x? हाँ, इसके लिए प्लस और माइनस -13 to 13। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, बस और कुछ नहीं है। सर फिर tan a प्लस cot a का भी कुछ तो था लेकिन वो नहीं कराया हमने। हाँ वो 2 cosec 2 है, वो तो
वो इतने, वैसे तो हर आइडेंटिटी ही एक tan a प्लस cot a की बात कर रहे हैं क्या? सर हाँ sir, तो ओरली कर सकता है ये, cos बाय sin लिख, इसको sin बाय cos लिख, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? sin a plus b by नहीं नहीं, sin a प्लस भी नहीं, दोनों a है, 1 ध्यान से देख, upon sin a cos a। cos बाय sin प्लस sin बाय cos, क्रॉस Sin A। मल्टीप्लाई करेगा तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो हो गया 1, राइट? 1 बाई क्या आएगा? sin a cos a। sin a cos a, sin a cos a आ रहा है तो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ सर, वो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ना। डिवाइड करेंगे। हाँ, तो 2 टाइम्स नीचे sin 2 आएगा या 2 cosec 2 है, मतलब वही फॉर्मूला है, बट इट्स सो इजी कि पढ़ाते नहीं है। बट वो एक और है, cot a माइनस tan है, cot a माइनस tan है, बताया क्या? तो cos 2a by sin a cos a हो जाएगा। हाँ, 2 cot 2 है, ये दोनों है, चाहे तो याद रख लो, हाँ ये याद होता है। हाँ चलेगा। कंटिन्यू करते हैं मॉड्यूलस। और किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, ट्रिग्नोमेट्री टफ लगा, ऐसे तो डर लग रहा था। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में बस फॉर्मूले पढ़ के जाओ कॉन्फिडेंटली, इट्स नॉट टफ एक्चुअली, टुमारोस टेस्ट इन पर्टिकुलर। ओके, मॉड्यूलस का अगेन केसेस वाला क्वेश्चन एक और देता हूँ, रेड ऑन। सॉल्व mod x minus 3 plus 2 times mod x plus 1 is equal to 4. 2 times mod x plus 1 equal to 4. बट फॉर सिंप्लिसिटी मैं बस तुम लोगों को केसेस बता देता हूँ, नंबर लाइन को कहाँ कहाँ पे तोड़ना है वो समझो। mod x minus 3 होगा तो कहाँ पे ब्रेक करोगे? x greater than equal to 3 and x less than 3। 3 के आसपास, करेक्ट। भाविका कल वाला टेस्ट लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम विथ श्रीजिता। और ये mod x plus 1 को x 1 के आसपास। -1 के हाँ आसपास। -1। हाँ, तो अकॉर्डिंगली केसेस बनेंगे। एक केस रहेगा x लेस देन -1, एक केस रहेगा -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, इक्वल टू कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व करो, और तीसरा केस रहेगा x इज ग्रेटर देन 3। ट्राई करना अभी, अकॉर्डिंगली लिखना, क्या कब क्या लिखना है समझो, और इंटरसेक्शन लेके बिटवीन द केसेस यूनियन होगा। गिव इट ए ट्राई। I'll wait for 3 to 5 minutes. सर बोलो। मॉड्यूलस ब्रैकेट की तरह भी काम करता है क्या? मतलब हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो x को भी मल्टीप्लाई होगा, 1 को भी मल्टीप्लाई होगा। बहुत ही कितना आर्टिकुलेटली पूछा तूने, सही है। सर भेज दिया। क्या क्या? हाँ, कीर्ति, यस करेक्ट है।
तुम्हारे इसके बाद स्कूल भी है क्या आज? वही सर नॉर्मल 11:30। अच्छा, कितने बजे से? 11 बजे से होता है क्या? 11:30 के आसपास कोई 20:30। 11:30 से? 11:30 से हमें जितना भी क्लास अटेंड करना हमारा मर्जी है वो, मतलब मतलब कौन क्या? मतलब क्या साइंस और मैथ्स चाहिए तो मैं तो नहीं करता। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है ना फिर? नहीं बस सर लिटरेचर लैंग्वेज और कंप्यूटर में कंपलसरी है। ओके लैंग्वेज इंग्लिश में रोल कॉल है तो इसलिए चले जाते हैं। ओके 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 ओके, तो ठीक है ना, फिर इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं लगना चाहिए फिर। और इंग्लिश में क्या सर पढ़ाते हैं ऑनलाइन? मतलब क्या ग्रामर है या कुछ सर दोनों, ग्रामर भी होता है, फिर शेक्सपियर ड्रामा पढ़ाते हैं। अच्छा, ड्रामा कुछ कोई नॉवेल या कुछ है क्या तुम्हारा? हाँ सर शेक्सपियर टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट। शेक्सपियर। शेक्सपियर है क्या? अरे सर 9 शेक्सपियर 10th यार। में भी था, अभी 11 12th में भी है। हाँ, शेक्सपियर ठीक है, कभी कभी फन लगता है, कभी कभी थोड़ा लगता है टू मच हो गया। और याद करना पड़ता है उसमें। हाँ, अरे भाई, शेक्सपियर को वही कहते हैं, थोड़ा वो थोड़ा साइको सा था। मतलब हाँ, वैसे, मतलब जो लोग ऐसे वर्ड्स इन्वेंट करते हैं वो थोड़े से मतलब नॉट मेंटली करेक्ट रहते हैं करके। वो वर्ड्स रियल लाइफ में तो कहीं यूज नहीं होते, वेस्ट ऑफ टाइम है, सिर्फ ड्रामेटिक्स में यूज होता है। उसको भी के याद करना पड़ता है। वही, हटा देना चाहिए ये सब। सर इनफैक्ट टेम्पेस्ट में तो ऐसे इंग्लिश में जो गालियां देते हैं ना वो लोग हम ओह लोगों को, तो मैं तो सोच रहा हूँ कैन आई इवन राइट दैट इन माय पेपर। ओह मतलब वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और हाँ, फिर नहीं लिखेंगे तो फिर टीचर्स बोलते प्रिसाइजली आंसर नहीं लिखा। अरे वो सब हटा देना चाहिए, ये सब डाल देना चाहिए, शेरलॉक होम्स वगैरह जो थोड़े से मॉडर्न है रिलेटिवली। क्योंकि मतलब 20 years बिफोर ऑल्सो सीबीएसई में ये शेक्सपियर ही कराते हैं, और अभी भी शेक्सपियर ही करा रहे हैं। तो सीबीएसई के लिए शेक्सपियर नहीं है शायद से। अच्छा, सीबीएसई के लिए नहीं है क्या? तुम आईएससी के लिए है क्या सिर्फ? हाँ हाँ, आईसीएसई में भी था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सीबीएसई में मैंने तो वो पढ़ा था स्कूल में, हाउंड ऑफ बास्करविले करके एक वो था। वो हमें 8th में था। ओके, मतलब वो ऐसे वाले ना थोड़ा सा मजा आता है तो खुद से पढ़ लेते हैं आगे का। चलेगा, पहले मैं बस फटाफट केसेस लिख लेता हूँ। लेस देन -1 में दोनों भी नेगेटिव हो जाएंगे। -(x - 3) -2 × (x+1) = 4। इस सेकंड वाले में -(x - 3) होगा +2 × (x+1). और थर्ड वाले में (x - 3) +2 × (x+1). अकॉर्डिंगली तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कोई पार्ट किया क्या? इसका एक ही सोल्यूशन आएगा। हाँ, कौन सा वाला? x = -1 आया क्या 2 बार? -1। -1, -1 5/3 ऐसे आएगा। पहला वाला -1 कंसिडर करोगे कि रिजेक्ट? रिजेक्ट करेंगे रिजेक्ट। दूसरे वाले को ये रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला कंसिडर होगा। कंसिडर करेंगे, बस इक्वल टू की वजह से। मतलब यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जगह लिखना जरूरी है, एक जगह रिजेक्ट हो गया तो दूसरी जगह कंसिडर हो जाएगा। और 5/3 रिजेक्ट। रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट मतलब नल सेट ही है। नल सेट फिर -1 फिर से नल सेट, इन तीनों का यूनियन लेंगे तो आंसर सिर्फ -1 आएगा। बस थोड़ा सा लेंदी है, दैट इज ऑल, बट मेथड समझो। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर उसके बाद आई जस्ट गो वेरी फास्टली एंड मे बी कंप्लीट द क्लास अर्ली ऑल्सो।
हो गया क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? हाँ सर। ओके, अज्यूम कर रहा हूँ अनिरुद्ध ने बताया तो सबका हो गया। किसी को समझाऊं वापस या वेट करूं? तुम्हारे क्लास में कुछ मॉनिटर, ऐसे सब मॉनिटर, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या तुम्हारे स्कूल में? नो सर। नहीं, ठीक है। सर ऑनलाइन क्या मॉनिटर करना चाहिए? अरे मतलब हाँ ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 7। माइनस से बीच में थोड़ा सा केयरफुली करना। मॉड्यूलस x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सर तो बेसिक मैथ्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं सर? हाँ, बेसिक मैथ्स में एक ग्राफ्स मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई तो कर सकते हैं। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करके है, वो एक चीज नहीं पढ़ा है मैंने, बाकी सब कुछ वो थोड़े दिन थोड़ा क्वाड्रेटिक करने के बाद बीच में कराता हूँ। लेट मी जस्ट चेक इट आउट। येलो में डाला था ना बेसिक मैथ्स का बुकलेट। एक्चुअली बेसिक मैथ्स थोड़ा सा बोरिंग सा पार्ट है, तो मैंने तुम लोग को रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है क्या कभी? रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। हाँ सर पढ़ाया है। ओके। और ये सब कुछ बहुत पहले कराया था क्या? 0.234 बार इसको फ्रैक्शन की तरह लिखना है। हाँ सर इसको मल्टीप्लाई 10 और हो सकता हाँ है। हाँ हाँ, 10 से सर्ट्स तो कराया ही था। और तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा है क्या? हाँ सर वो 10th पे पढ़ चुका हाँ हाँ। हाँ सर। और सॉल्विंग इक्वेशंस तो नहीं कराया, वो तो बाद में कभी भी कर सकते हैं। फिर वेवी कर्व कर लिया हमने, लॉग कर लिया, एक्सपोनेंशियल भी कर लिया। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ही चीज नहीं किया, बाकी सब कर लिया हमने। हाँ मतलब मेजोरिटी कर सकता है, बस थोड़े से 5-6 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब कर सकता है। सारे एक्सरसाइज ना? क्या क्या? सारे एक्सरसाइज ना? हाँ, सारे एक्सरसाइज मिला के। सर भेज दिए। नहीं कीर्ति, आंसर गलत है। लाइक डू यू थिंक जीरो विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन कीर्ति? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे दिखता है अनिरुद्ध, ये वाला शेप। ये बॉक्स रहेगा तो वो छोड़ देना। नहीं अकमल, नाउ नहीं कीर्ति। अरे यार ऐसे थोड़ी है कि एक और नंबर दिखाऊं क्या मैं तुझे? 1 सेटिस्फाई करता है क्या? हाँ सर समझा गलती। ठीक है, ओके। सबसे पहले कोई बता सकता है कि नंबर लाइन को कहाँ पे ब्रेक कर रहे हो? हाँ 7 and 0। करेक्ट, 7 and 0। तो अकॉर्डिंगली केसेस बन जाएंगे। केसेस क्या लिख रहे हो बता सकते हो? x is less than 0
0 is greater than or x is greater than equal to 0 less than 7, फिर x is greater than equal to 7. ओके ओके, देखो अनिरुद्ध ने ऐसे बताया, मैंने अकॉर्डिंगली लिख दिया, उसने यहाँ पे लेस देन लिख के यहाँ पे इक्वल टू लिखा, यहाँ पे इक्वल टू साइन लिया 0 के साथ और यहाँ पे नहीं लिया, जैसे कन्वीनियंट है। किसी ने कुछ और लिया तो भी बता दो अभी। ओके, x लेस देन 0 में मॉड x को माइनस x लिखा होगा, फिर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 7 को क्या लिखा, उसमें भी माइनस ऑफ x माइनस 7 लिखा। रिया नॉट एक्यूरेट, और भी आंसर है। I think I understood what you made a mistake, is equals to 7. Okay. किसी ने इसको सॉल्व किया क्या? माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव गॉटन माइनस 7 इज इक्वल टू 7। माइनस 7 इक्वल टू 7 हो सकता है क्या? नल सेट होगा। Yes, null set हो जाएगा। It is not possible only. Minus 7 is equal to 7 is not at all possible. Okay. Second case. Equation कोई बता सकता है क्या? Anybody other than Aniruddha and Kirti? Riya, Akmal or anybody? एक सेकंड Aniruddha. I just want to involve anybody else. कोई बता सकता है क्या सेकंड इक्वेशन को क्या लिखूं? इक्वेशन क्या लिखूं? मॉड एक्स को क्या लिखना चाहिए? So x plus x minus 7 is equal to 7. That is correct, Riya. Perfectly said. Mod x को x लिख दिया और mod of x minus 7 को minus of x minus 7 लिखा, क्योंकि x is less than 7 only, is equal to 7, और like she has said x plus x minus 7 is equal to 7. तो इसको solve करेंगे तो x equal to 7 आया। तो should 7 be considered or rejected? Should be rejected, right? Rejected. Why rejected? Because according to the case x less than 7 ही था। अगर किसी ने यहाँ पे less than और equal to लेते तो x equal to 7 consider हो जाता, तो उसकी कोई टेंशन मत लो, वो बैलेंस हो जाएगा आगे वाले केस के साथ। बट फिलहाल इस केस के साथ x लेस देन 7 के साथ यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, x लेस देन 7 के साथ रिजेक्ट हो जाएगा, और ये वाला केस भी नल सेट ही हो गया आंसर। ओके, नाउ लास्ट केस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। इसमें शायद रिया ने थोड़ा सा मिस्टेक किया। रिया बता दे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 में ये x रहेगा, फिर माइनस ऑफ x माइनस 7 रहेगा, आई गेस, इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व किया तो क्या आया? x minus x plus 7 equals to 7। सॉल्व किया तो 7 equal to 7 आया। 7 equal to 7 कब करेक्ट है? और रियल नंबर। ये 7 equal to 7 हमेशा करेक्ट है। हमेशा करेक्ट है को माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी लिखेंगे, हमेशा करेक्ट। बट इसका और इसका हमें क्या करना चाहिए? इंटरसेक्शन। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 और x है सारे नंबर, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 7 कॉमा इन्फिनिटी। 7 इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा मोक्ष? इंक्लूड होगा ना, बिकॉज यस ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 दोनों का यूनियन। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ग्रेटेस्ट क्लोज्ड इंटरवल 7 कॉमा इन्फिनिटी। सो दैट इज द फाइनल आंसर। सो न्यू थिंग्स दैट यू शुड नो इज -7 इक्वल टू 7 जैसे अपसाइड आएगा तो नल सेट लिख दो, ऑब्वियस सी चीज आएगी तो ऑलवेज लिख दो, और हमेशा मदर कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इन तीनों कंडीशंस के बीच में यूनियन लेंगे। ओके, इसको सॉल्व कर मतलब लिख लो फटाफट, मुझे एक चीज बतानी है फिर। हो गया डन एवरीबॉडी? लिख के तो बताना। हाँ सर। और किसी को कोई भी डाउट है क्या? ओके, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाकी फ्रेया, अवंती, आर यू गाइस फॉलोइंग?
और किस जो आंसर्स दे रहे थे पहले, एशली, ड्वेन, रिदम। ओके, नाउ सी द बोरिंग पार्ट इज ओवर। इनफैक्ट मॉड्यूलस भी खत्म ही हो गया, बस थोड़े से एक छोटा सा ट्रिक है वो एक बता देता हूँ। वो ट्रिक जो है कॉमनली इस तरीके से यूज होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले दो चीजें तुम लोगों को याद करनी चाहिए इस ट्रिक को यूज करने के लिए। सबसे पहले मॉड एक्स और मॉड माइनस एक्स सेम है क्या? यस सर। Yes. Modulus of x and modulus of minus x are the same. That is fundamental that you should understand. Another thing which I gave you as a property before, mod x plus mod y is equals to mod of x plus y. ये कब होगा? x into y. ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी नहीं है लेकिन इक्वालिटी है, तो इक्वल कब होगा? x into y greater than or equal to। करेक्ट करेक्ट, इक्वल तब होगा जब x into y is greater than or equals to 0. Others also understand, जब दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों नेगेटिव रहेंगे तब ये करेक्ट होगा. So this is correct when x into y is greater than or equals to 0. Now this is a very useful trick. तुम लोग ना जब तीन मॉड्यूलस आ जाए क्वेश्चन में, तीन मॉड्यूलस आ जाए तो डेफिनेटली कंसिडर दिस x into y है और यहाँ सॉरी x और y है और यहाँ पे x plus y है कि नहीं, ये जरूर कंसिडर करना. जैसे कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन बता सकते हैं क्या प्रीवियस? mod x minus mod x minus 7. Thank you. Mod x minus mod of x minus 7 is equals to 7. 7. Okay. Now 7 हो या mod 7 हो एक ही बात है क्या? हाँ सर। हाँ नो, ये mod of x minus 7 को राइट साइड लेके चले जाता हूँ, mod of x minus 7 को राइट साइड लेके चले जाता हूँ, तो इक्वेशन बन जाएगा 7 मतलब mod 7 लिखा प्लस ये राइट साइड लेके आ जाएंगे तो मॉड्यूलस ऑफ x minus 7 is equals to modulus of x. Are you observing something? सर से x लेंगे और x minus 7 को y लेंगे. हाँ, ये x है और ये y है, 7 है और ये x minus 7 है, इन दोनों का एडिशन कितना है? x plus y is x only, which is this. Did you understand this, everyone? सर हाँ बोलो. सर नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं ना, राइट हैंड साइड वाले 7 को लेफ्ट में लेके जाके mod of x minus 7 is equal to mod x minus 7, फिर x का mod Yes. निकाल लेंगे. नहीं, ये 7 मॉड के अंदर नहीं चला जाएगा, mod x minus 7 होगा फिर. हाँ सर, तो mod x minus 7 is equal to mod of x minus 7. Yes. सर तो हम mod को निकाल सकते हैं ना, वो x mod को निकाल के क्यों कर सकते हैं. ऐसे कैसे निकाल सकता है मॉड को? mod x minus 7 है ना, वो नहीं निकाल सकता वो. इधर है सर पर हाँ. 7 plus mod x minus 7 can also be 7 plus 7 minus x, right? क्या ये 7 plus 7 minus x भी हो सकता है ना? अरे 7 plus 7 minus x When x is less than 7. अरे 7 plus 7 minus x mod 7 minus x नहीं, ये है ऐसा. इज इट्स x? नो मैं LHS की बात कर रहा हूँ इक्वेशन में. हाँ, 7 plus 7 minus x. 7 minus x भी हो सकता है, बट 7 plus 7 minus x करेंगे तो राइट साइड नहीं जम रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू आवर कंफर्ट वी विल चेंज इट. तो इस केस में 7 plus x minus 7 ही होगा. 7 plus x minus 7 होगा तो राइट साइड जम रहा है ना. सो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये x है और ये y है और ये x plus y है, तो ये कब करेक्ट होगा? x into y greater than 0. दिस इज करेक्ट व्हेन x into क्या? x into नहीं, दिस इज करेक्ट व्हेन x into y. इस क्वेश्चन में x की जगह क्या है? x minus 7 into 7 is greater than equal to 7 into x minus 7 is greater than or equals to 0. तो 7 into x minus 7 greater than equal to 0 कब होगा? 7 डिवाइड कर देंगे तो x minus 7 greater than or equals to 0 और x is greater than or equals to 7. So which is same as 7 comma infinity. So sometimes questions ऐसे जम जाते हैं तो बहुत easily हो जाएंगे. पहले एक क्वेश्चन कॉपी कर लो फटाफट, फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, you'll understand it soon.
जल्दी कॉपी करना। बस ये ट्रिक को कैसे यूज करते, दिस वाज अ बैड एग्जांपल बिकॉज वी हैड टू रीअरेंज इट। आई विल गिव यू एन इजियर एग्जांपल फॉर यू टू नोटिस। हो गया लिख के? सर एक मिनट। हो गया सर। Okay. किसी को डाउट है कि इस समय अभी फिलहाल? ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व मतलब सॉल्व मत करो, जस्ट बता दो। mod x minus 1 plus mod x minus 2 equals to modulus of 2x minus 3। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करूं? 2x माइनस 3 को रीअरेंज कर सकते हैं। हाँ मतलब जस्ट ऑब्जर्व करो, रीअरेंज भी कुछ ज्यादा नहीं है। x minus 1 है, x minus 2 है और एक 2x minus 3 है। इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो ये 2x माइनस 3 को x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 लिख सकते हैं। हाँ, तो ये x है और ये y है, इन दोनों के एडिशन ये चीज आ रहा है, मॉड के अंदर है। तो तुम लोगों को ना वैसे केसेस लेने जरूरत नहीं है कि 1 से कम है कि नहीं, 2 से ज्यादा है कि नहीं, फिर 3/2। तो केसेस लेते जाओगे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, फिर हर केस को सॉल्व करके यूनियन लेना पड़ेगा। बट रादर देन दैट, द शॉर्टकट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट हियर आयुष इज बेसिकली व्हाट यू गाइस कैन डू is what is the next step that I should be doing? X minus 1 into x minus 2 is greater than equal to 0. That's it. X minus 1 into x minus 2 is greater than equal to 0. That's right, Kirti. Wavy curve. Mod x mod y, बस wavy कर 1 2 और आंसर हो जाएगा -infinity, 1 union 2, infinity. That is the answer. That is the quickest way to do. अगर मल्टीपल मॉड्यूलस है और इन दोनों के एडिशन यही चीज आ गया तो दिस इज वेरी वेरी फास्ट टू डू। हाँ सर, लेकिन ये तो बहुत स्पेसिफिक केस हुआ ना सर। यस, बहुत ही स्पेसिफिक केस हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर वही अपना लेंदी मेथड करना पड़ेगा। एक्सट्रीमली स्पेसिफिक है। ओके, हो गया क्या लिख के? हाँ सर। एवरीबॉडी? यस सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। दो तीन एग्जांपल लिखता हूं, तुम लोग सॉल्व करना। ओके, फर्स्ट वाला क्या करना चाहिए?
स्ट्रेट डायरेक्टली जम गया ना, कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। x-3 और 10-x का एडिशन ही 7 है। 7 इज बेसिकली मॉड 7 ओनली। तो ये x और ये y करके मान सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा x-3 मल्टीप्लाइड विथ 10-x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस द ओनली थिंग इज इसका वेवी कर्व नीचे से स्टार्ट होगा। डू यू गाइस रिमेंबर दैट? क्यों नीचे से स्टार्ट होगा? सर क्योंकि 10-x है। 10-x है। नाउ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो आंसर हो जाएगा 3,10। आंसर हो जाएगा 3,10। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूं, देने का क्या, सॉरी बोर्ड पे ही है। सेकंड वाला क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सर x-3 माइनस ऑफ x-4 1 है। हाँ, इन दोनों का एडिशन 1 नहीं है बल्कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 है। जब सब्ट्रैक्शन 1 होगा तो किसी एक चीज को मैनिपुलेट कर लो, किसी एक चीज को मैनिपुलेट कर लो। एज इन कैसे मैनिपुलेट करूं? एक चीज को चेंज कर दो, लाइक मॉड x-3 प्लस मॉड ऑफ x-4 को 4-x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड के अंदर इज इक्वल्स टू 1। अभी इन दोनों का एडिशन एग्जैक्टली 1 जम रहा है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x-3 इंटू 4-x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम, जस्ट टेक द प्रीवियस क्वेश्चन 3 4, आंसर विल बिकम 3 to 4। बस एडिशन रहेगा तो स्ट्रेट अवे कर लो, दोनों का सब्ट्रैक्शन रहेगा तो एक को मैनिपुलेट करके फिर से सेम चीज कर दो। थर्ड वाला करना 2 मिनट और एक्यूरेट आंसर भेजो थर्ड वाले का। सर इस थर्ड वाले में सेकंड जो मॉड है उसको रीअरेंज कर सकते हैं? जरूर कर सकता है। बेसिकली ऐसे जम गया तो दिस इज सेम लाइक वेवी कर्व का क्वेश्चन ओनली। ओके, नहीं यार, गलत भेजा कीर्ति, लास्ट वाले का। ओके, लास्ट वाला मैं सॉल्व करूं या वेट करूं? सर वेट करें। ठीक है।
रिया वेरी वेरी क्लोज बट थोड़ा सा मिस हो गया। चेक करना कीर्ति क्या गलत हो गया। You should first thing realize कि इन दोनों का subtraction ये है। जब subtraction ऐसे हो रहा है तो ये बोला था कि एक को मैनिपुलेट कर लो, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ दूसरे वाले को चेंज कर देते हैं, लाइक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 equals to mod of x minus 1. Now it happens to be that it is typical of the form mod x plus mod y is equals to mod of x plus y. इस फॉर्म में आ गया तो इसका आंसर होता है x into y is greater than or equal to 0. तो इसका आंसर हो जाएगा x square minus 3x plus 2 multiplied with minus x square plus 4x minus 3 greater than or equals to 0. Okay. इसके बाद have you factorized it? अनिरुद्ध तेरा भी सेम आंसर एज रिया, नॉट एक्यूरेट, थोड़ा सा मिस कर रहे हो। आई जस्ट वांटेड टू गिव दैट। इसको फैक्टराइज किया क्या किसी ने? हाँ सर, x minus 1, x minus 2, 1 minus x और x minus x minus 1, x minus 2, फिर क्या 1 minus x, x minus 3। ओके, कोई रिपीट हो रहा है क्या कोई फैक्टर? -1 तो बाउंस होगा, x minus 1 और 1 minus x है ना, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकता है। माइनस कॉमन निकाल के x minus 1 का स्क्वायर इंटू x minus 2 इंटू x minus 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, फिर वेवी कर, केयरफुली करना, 3 पॉइंट्स 1, 2 और 3। ओके, वेवी कर ऊपर से स्टार्ट करेंगे कि नीचे से? नीचे से, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस माइनस, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। 1 पे क्या होगा? बाउंस होगा, बाउंस होगा बिकॉज इवन पावर है। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो आंसर मोक्ष नॉट एक्यूरेट। आंसर क्या होगा? 2 to 3 तो रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में, 2 to 3 तो रहेगा ग्रेटर देन 0 में। इक्वल टू 0 कब होगा ये एक्सप्रेशन? व्हेन डज दिस एक्सप्रेशन बिकम इक्वल टू 0? व्हेन x इज इक्वल टू 1, 2 और 3 पे 0 होगा, तो वो भी काउंट करना चाहिए ना, इक्वल टू 0 भी अलाउड है। तो 2 and 3 तो ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो रिया अनिरुद्ध कौन सा वैल्यू नहीं काउंट किया? 1। तो आंसर विल बी द ओनली नंबर 1 यूनियन 2, 3। बस इसमें वेवी कर्व का थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है, बट आइडिया ये रखो, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस y रहेगा, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू डू इट। सर हाँ सर, आपने एक दूसरा प्रॉपर्टी भी बताया था, मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस y। सर वो कब इक्वल होगा? इक्वल, वो इक्वल नहीं है, वो वो इनइक्वालिटी है। वो इनइक्वालिटी हमेशा करेक्ट है, वो इनइक्वालिटी हमेशा ही करेक्ट है। ओके सर। ओके, इज इट डन? यस सर, चलेगा, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, और कुछ होमवर्क नहीं है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास से मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स से देता रहूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्टिंग में मैंने कभी करवाया था क्या, सेकंड थर्ड लेक्चर में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किसी चीज को ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। शायद से एक सम कराया है, एक ही सम करवाया क्या? ओके ओके, मैं चेक करता हूँ एक बार वीडियो, अगर सम होगा तो मैं 1-2 दिन पहले बोल दूंगा कि ये वाला वीडियो रिवाइज कर लो करके। और एक इक्वेशन भी दिया था, फिर उस पूरे इक्वेशन को कुछ वैल्यू से डिवाइड करके लाया। हाँ 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 हाँ, ऐसे एक लेक्चर किया था क्या, बस मुझे याद नहीं है वो। हाँ जिस- सर, उसमें स्पेशली क्वाड्रेटिक्स नहीं कहता, मिक्स था वो पूरा। जब आयोटा वगैरह इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, आसपास वही हो। लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग्स। स्टार्टिंग में जूम लिंक्स डाले थे ना। अरे यार, मैं चेक करके बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? चलेगा गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।
मॉड्यूलस ग्राफ सिर्फ मॉड एक्स का ग्राफ एक याद रखना भाविका, और बाकी ग्राफ्स हम लोग बाद में करेंगे। सर और कल अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूड होंगे? नहीं है कल के टेस्ट में। ओके सर। तो बेसिक मैथमेटिक्स इज फॉरएवर, मतलब 2 साल में थोड़ा आता रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में भी बेसिक मैथमेटिक्स और ग्राफ्स वगैरह आएंगे, तो वो सब करने के बाद वो करेंगे तो इजी लगेगा, अभी लगेगा तो ज्यादा टाइम जाता है। तो रेंज निकालने के लिए वो सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट्स आने हैं? ये सीक्वेंस एंड सीरीज के कॉन्सेप्ट्स यूज नहीं हो रहे हैं कल के टेस्ट में। ओके सर, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही सम होता तो उतना थॉरो नहीं है उसमें, इसलिए। ओके। लेकिन तुम लोगों को पढ़ा दिया क्या ज्योमेट्रिक मीन? नहीं, बस एक मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बस ये एग्जांपल दिया था कि am is greater than gm। ओके, तो वो एक चीज याद रख लो, a + b greater than or equals to 2√ab। ओके सर, बस वो ही ना? हाँ बस उतना याद रखो, हार्मोनिक मीन वगैरह नहीं आएगा। ओके, चलेगा गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू सर। बाय अनिरुद्ध, थैंक यू सर, बाय सर। बाय आयुष, बाय अदर्स, थैंक यू सर। बाय कीर्ति। मॉड्यूलस का रोहन लास्ट क्लास में जो कराया था वही आएगा। तूने नहीं लिखा क्या मेजर टेस्ट? तूने बोला लास्ट वीक ही लिख देगा। नहीं सर, अभी 15 को ही लिखूंगा, मतलब कल ही लिखूंगा। ओके, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। सेम टू यू सर, बाय सर। इफ यू फील यू आर इंडिपेंडेंट।